900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। निर्मला सीतारमण के बजट पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन बोले, साल में वसूले 54 लाख करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लेखा जोखा यानी बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद से ही विपक्षी दल उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी रिएक्शन सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने एक मुहावरे के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को निशाना बनाया है, साथ ही बजट की कमियां भी गिनाई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए 12 पॉइंट्स में केंद्रीय बजट की खामियां गिनवाई हैं। इस पोस्ट में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर मेक इन इंडिया का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। क्या कुछ बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, आइए जानते हैं उनकी इस पोस्ट में। बजट पर रिएक्शन देते हुए एक्स पोस्ट में खड़गे ने लिखा, एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वसूला है और अब वह 12 लाख तक का जो एक्सेम्पशन दे रहे हैं यानी छूट दे रहे हैं, उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रही हैं कि साल में 80,000 रुपए की बचत होगी, यानी हर महीने मात्र 6,666 रुपए की बचत होगी। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास। खड़गे ने आगे लिखा कि पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोरने पर उतारू है। इस घोषणावीर बजट में अपनी खामियां छिपाने के लिए मेक इन इंडिया को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बना दिया गया है। बाकी सारी घोषणाएं भी लगभग वैसी ही हैं। अंत में उन्होंने लिखा कि कुल मिलाकर बजट 2025 मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। कांग्रेस अध्यक्ष के 12 पॉइंट्स। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं। मोदी जी ने कल वादा किया था कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो बड़ा कदम उठाएंगे, पर बजट में ऐसा कुछ भी नहीं निकला। किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोई रोड मैप नहीं। खेती के सामान पर जीएसटी दर में कोई रियायत नहीं दी गई है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कॉलरशिप की कोई योजना नहीं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कोई रिफॉर्म का कदम नहीं उठाया गया है। एक्सपोर्ट और टैरिफ पर 2-4 सतही बातें कहकर अपनी विफलताओं को छिपाया गया है। गरीब की आय को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। लगातार गिरते कंजप्शन पर एक भी कदम नहीं उठाया गया है। आसमान छूती महंगाई के बावजूद मनरेगा का बजट वही का वही है। श्रमिकों को आय बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। जीएसटी के मल्टीपल रेट्स में कोई सुधार की बात नहीं की गई है। बेरोजगारी को कम करने के लिए नौकरियां बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, इनकी सभी घोषणाएं बस घोषणाएं ही साबित हुई हैं।